if you have got any query, you want to speak to the house master. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ले जा रही हूँ और वहाँ मैं पूरे स्कूल का टूर देने की कोशिश करूँगी। तो चलो चलते हैं फिर। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे अपने भैया भाभी की कार में छोड़ने के लिए निकले हैं क्योंकि उनका बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ता है। तो हम उसका आज रिज़ल्ट डे था, तो हम उसे रिज़ल्ट देखने और उसे वापस छोड़ने जा रहे थे। तो ये मैं आ गई हूँ उनकी कार में और हम यहाँ पहुँच गए हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। ये इसका मेन एंट्रेंस है, यहीं से सब एंट्री करते हैं। यहाँ पे बच्चे को एक कोड दे रखा है, उससे एंट्री करके हम अंदर जा सकते हैं। तो हमने स्कूल में एंटर कर लिया था और उसके बाद हम कैंटीन के रास्ते से होते हुए मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। और ये है तक्ष की मम्मा, इन्हीं का ही बेटा सैनिक स्कूल में है। रास्ते में हमें एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखा। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो मेन बिल्डिंग आ गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी और एकदम नीट एंड क्लीन थी। हम उस मेन बिल्डिंग के अंदर गए, वहाँ से होते हुए हम स्कूल के अंदर गए। ये है तक्ष का स्कूल और ये देखिए स्कूल कितना अच्छा है, बड़ा है। और ये है क्लासरूम जहाँ पे बच्चे बैठते हैं और यहीं तक्ष का रिज़ल्ट मिल रहा था। तो हम अंदर गए, हमने तक्ष का रिज़ल्ट पूछा तो वो बहुत ही अच्छा था, हम लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के लिए रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था, तो हम उसे लेने के लिए वहाँ जा रहे थे। और रास्ते में हमने देखा कि वहाँ रनिंग ट्रैक बना हुआ है जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही थोड़ा आगे जाने पर स्विमिंग पूल भी दिखाई दिया और ओपन जिम और खेलने के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स एरिया भी बने हुए थे, जो कि स्टूडेंट के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम उस जगह पहुँचे जहाँ रिफ़्रेशमेंट दिया जा रहा था। वहाँ काफ़ी सारे पेरेंट्स आए हुए थे और सब लोग रिफ़्रेशमेंट ले रहे थे। और ये है तक्ष, हमने रिफ़्रेशमेंट कर लिया था। उसके बाद तक्ष और भैया दोनों तक्षु का सामान लेने चले गए थे ताकि उसका सामान हम हॉस्टल में शिफ्ट कर सकें। तब तक हम लोग यहीं रुके थे, तो हमने थोड़ा एंजॉय किया, फ़ोटो वोटो क्लिक कराई, थोड़ी मस्ती की। उसके बाद भैया और तक्ष के सामान लेके आ गए थे। अब हम उनके हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। हॉस्टल काफ़ी दूर था, बट हम सब एक एक करके सामान लेके जा रहे थे। रास्ते में हमें बहुत सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स दिखे जहाँ पे सारे टीचर्स वगैरह रहते हैं। उसके बाद ये है मैश जहाँ पे तक्ष का खाना वाना होता है। उसके बाद यहाँ से हॉस्टल स्टार्ट हो गए थे। लव था, फिर उसके आगे कुश आया, कुश के बाद प्रताप आया, फिर जयमल आया और फिर आया अशोका। अशोका तक्ष का हॉस्टल था, तो हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम उसके हॉस्टल के अंदर गए जहाँ पे भाभी मुझे बता रही थी कि ये प्रैप रूम है जहाँ पे सब बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद डॉम बने हुए हैं ABCD और तक्ष का डॉम है B। और ये फ़ोन है जहाँ पे तक्ष फ़ोन करता है, उनके लिए भी मिनट्स फ्री होते हैं कि आप इतने मिनट्स बात कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे अब फ़ोन से बात करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो तक्ष के डॉम में पहुँच गए थे, जो कि B था। उसके बाद हम आगे गए तो हमें एक बड़ा सा ग्राउंड दिखा। उस ग्राउंड पे पूरा अशोका लिखा हुआ था। देखो आपको दिख रहा होगा, कितना सुंदर लग रहा था ना। और ये सामने बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें बच्चे बच्चे अपने कपड़े वपड़े सुखाते हैं और उनके मतलब धूप वूप में बैठना हो तो बैठ सकते हैं मतलब। फिर उसके बाद हम अंदर गए तो वहाँ पे एकदम प्रॉपर सिटिंग थी सबकी, नीट एंड क्लीन, बिस्तर विस्तर सब सेट हो रखे थे। फिर हमने थोड़ा तक्ष का बेड वेड सही किया, अलमीरा वलमीरा सेट किया और थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर हम बाहर आ गए थे। वो मोमेंट थोड़ा इमोशनल था लेकिन साथ ही प्राउड भी फील करा था। उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ गए जहाँ प्रिंसिपल और पेरेंट्स के बीच में मीटिंग चल रही थी। वहाँ पेरेंट्स अपने डाउट्स पूछ रहे थे और प्रिंसिपल बहुत कामली एंड क्लियरली उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। साथ ही पेरेंट्स की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन भी वही कर दिया जा रहा था, जिसे देखकर काफ़ी अच्छा लगा और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स फील हुआ। थोड़ी देर बाद मीटिंग ख़त्म हो गई और फिर सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे। उसके बाद हम भी बाहर की तरफ आ गए। सब काम पूरा हो चुका था। बाहर निकलते वक्त हमने कैंटीन से पानी और थोड़ा सा सामान लिया और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। इसके बाद हम चित्तौड़ से वापस निकल गए थे और रास्ते में खाना खाने के लिए बहुत ही मस्त वाले रेस्टोरेंट में रुके थे। वो रेस्टोरेंट बहुत सुंदर था। उसकी थीम भी एकदम पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल की थी, जो काफ़ी अलग एंड अट्रैक्टिव लग रही थी। फिर हमने वहाँ आराम से खाना खाया। स्कूल से आने के बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का धुरंधर मूवी देखने का प्लान बन गया था, तो हम उसके लिए निकल गए थे। हम सेलिब्रेशन मॉल में मूवी देख रहे थे, तो हम उसके PVR के वहाँ जा रहे थे। हमारा आया था स्क्रीन नंबर 1 पर, तो हम वहाँ पहुँच चुके थे और जैसे ही मूवी स्टार्ट होने लगी तो हम वहाँ पहुँच गए। हमने हमारी सीट ली एंड हमने मूवी एंजॉय की, जो कि बहुत अच्छी थी।
मूवी ख़त्म हो गई थी, बट मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत ही शानदार थी। मैं भी रिकमेंड करूँगी आपको कि आप एक बार ज़रूर देख के आओ। ऐसे आज मैंने अपना पूरा दिन बताया आपको कि मैंने क्या क्या किया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी